हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ईच वन बोलता है मॉम डैड मुझे ये पूरी की पूरी दुनिया पिग दिखती है। ईच वन की ये बात को सुन के उसके मॉम डैड काफी शॉक हो गए होते हैं। वहीं उसके डैड बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें ये पूरी दुनिया पिग दिखती है इसका मतलब तुम बिल्कुल कॉम्बैट प्रोफेशन की तरह लगातार डेवलप कर सकते हो। वैसे मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए बहुत ही कमाल की स्किल्स है। ये बोलने के साथ ही वो ईच वन को माउंटेन्स पे लेके आ गए होते हैं। ईच वन बोलता है डैड अगर मैं और स्किल सीखूंगा तो क्या मैं अपनी फैमिली के लिए और प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको और ज्यादा कंपनसेट करना पड़े। ईच वन के डैड बोलते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कितना कंपनसेट करना पड़ता है कितना नहीं। तुम्हारे डैड के लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं। और मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हें आज टोटल 3 स्किल सिखाने वाला हूँ। ये बोलने के साथ ही वो पहली स्किल से एक माउंटेन को काट देते हैं। शौक होता है ईच वन बोल रहा होता है आखिर ये क्या हुआ, क्या मेरे डैड हमेशा से इतने स्ट्रॉन्ग थे। मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली में इकलौता नहीं हूँ जिसके पास में सीक्रेट्स है। ईच वन के डैड बोलते अभी अभी मैंने जो स्ट्राइक लगाई उसका नाम है स्टारफॉल। ये बोलने के साथ ही वो जंप करते हुए एक और काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाते हैं। ईच वन के डैड बोलते हैं ये है मूनफॉल। शॉक होते हुए ईच वन बोल रहा होता है डैड आखिर आप इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हो, एक पिग बुचर के पास में इतनी कमाल कमाल की एबिलिटी कहाँ से आई। ईच वन के डैड बोलते स्ट्राइक के साथ में तुम्हारे सामने एक इल्यूजन आता है, इससे तुम एनिमी के विजन को काफी कम कर सकते हो। चलो अब बारी है थर्ड स्किल की जिसका नाम है डिवावरिंग सन। उनके अटैक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक लाइट आ गई होती है। ईच वन बोलता है डैड मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ये स्किल तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। ईच वन के डैड बोलते हैं फ्लावर से इसको सीखना स्टार्ट करो। आखिर तुम्हारा पिग बुचर नाइफ कहाँ पे है। ईच वन बोलता है डैड मुझे माफ करना पर फाइट करने की वजह से मेरा नाइफ टूट चुका है, इसी वजह से अभी के लिए मेरे पास में कोई भी नाइफ नहीं। ईच वन के डैड बोलते चलो कोई बात नहीं, तब तक के लिए तो मेरा नाइफ यूज कर लो। लेकिन जैसे ईच वन अपने डैड के नाइफ को अपने हाथ में लेता है तो वो उसके वेट की वजह से नीचे की तरफ गिर गया होता है। शॉक होता है ईच वन सोच रहा होता है डैड इतने भारी नाइफ उठा कैसे रहे थे। अब ये सब देख के एक बात तो पक्की हो गई, मेरे डैड एक नॉर्मल पिग बुचर नहीं है। वहाँ जाते हुए ईच वन के डैड बोल रहे होते हैं अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुमसे जितना हो सके तुम्हें यहाँ पे उतनी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे तैसे ईच वन उस ब्लेड को उठाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टारफॉल टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, पर स्ट्राइक लगाने के चक्कर में वो वापस से गिर गया होता है। वहीं हम देखते हैं साइड से ईच वन के डैड उसे देख रहे होते हैं। ईच वन के डैड बोलते हैं इतनी जल्दी तुम्हारे स्किल को सीखना काफी मुश्किल होगा, लेकिन एक दिन जब तुम एम्परर रियल में पहुंच जाओगे तो तुम इन 3 स्किल की हेल्प से किसी भी सेलेस्टियल को मार सकते हो। आगे हम देखते हैं बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद में ईच वन ने फाइनली एक स्ट्राइक लगा दी होती है। ईच वन बोलता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे प्रैक्टिस करते रहनी होगी, सुबह होने से पहले मैं इनमें से एक स्किल सीख के रहूंगा। आगे हम देखते हैं ईच वन को प्रैक्टिस करते करते सुबह हो गई होती है। उठते हुए ईच वन बोल रहा होता है मैंने पूरी रात प्रैक्टिस करी, तभी मेरे लिए स्टारफॉल को सीखना काफी मुश्किल था, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे स्किल को सीखना होगा। अभी भी मैं काफी वीक हूँ, इसी वजह से जब लूजिंग डैड की बेइज्जती कर रहा था तब मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर मुझे और आगे डेवलप करना है तो मुझे स्टारफॉल को सीखना ही होगा। ये बोलने के साथ ही वो नाइफ को उठाते हुए एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगा देता है। ईच वन के स्ट्राइक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुई होती है, लेकिन स्ट्राइक लगाने के साथ ही ईच वन भी वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया होता है। सिस्टम बताता है होस्ट आप लेवल अप करके अप्रेंटिस रियल के 9th लेवल पे पहुंच चुके हो। वहीं आपका जो प्रोफेशन स्किल है क्रिम्सन शैडो बुचर वो अब लेवल 2 पे हो चुका है। साथ ही में आपने यहाँ पे एक नई स्किल सीखी है जिसका नाम है स्टारफॉल। आगे हम देखते हैं ईच वन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ईच वन की मॉम बोल रही होती है डॉक्टर मेरा बेटा ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है। पूरी रात ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से वो काफी थक गया था, बस यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर उसे होश भी आ जाएगा, आप चाहो तो घर पे लेके जा सकती हो। ईच वन की मॉम सोच रही होती है लगता है उसके डैड ने उससे रात भर काफी ट्रेनिंग कराई है, एक बार मैं यहाँ से घर चली जाऊँ उसके बाद मैं उन्हें देखती हूँ। उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए डॉक्टर बोल रही होती है ईच वन ने इतनी ट्रेनिंग करी है कि वो 1000 सिटअप 1000 पुशअप और 1000 स्क्वाट्स के बराबर है। ईच वन की मॉम बोल रही होती है डॉक्टर आप क्या बात कर रही हो, क्या किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये करना पॉसिबल भी है। डॉक्टर बोलती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए शायद से ये पॉसिबल ना हो, पर शायद से आपको आपके बेटे के बारे में नहीं पता, वो एक साइको है, अगर वो चाहे ना तो वो ये काम कर सकता है। गुस्सा करते ईच वन की मॉम बोल रही होती है मैं उसके डैड को नहीं छोड़ने वाली, उसने मेरे प्यारे ईच वन से बहुत ही मेहनत कराई है। अब जबकि ईच वन हॉस्पिटल के बेड पे है तो उसके डैड को भी आना होगा। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ से निकल गई होती है। डॉक्टर सोच रही होती है आगे किसी बंदे के पास में इतना स्टेमिना कैसे हो सकता है, अगर ईच वन एक नॉर्मल इंसान होता ना तो पक्का से मारा गया होता। मुझे लगता है आज के लिए मुझे उसकी बॉडी को सही से चेक करना होगा, पर जब वो ईच वन के पास में जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईच वन को जो कि बाहर की तरफ आ गया होता है। ईच वन बोलता है लगता है जो स्टारफॉल स्किल है ना वो बहुत ही खतरनाक है,
मैं उसको एक नॉर्मल स्किल की तरह बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। वैसे अगर देखा जाए तो आज मुझे उस ब्लैकस्मिथ के पास में जाना था, शायद से उसने मेरी नाइफ को रेडी कर दिया होगा। आगे हम देखते वो उस ब्लैकस्मिथ की शॉप पे आ गया होता है जिसका नाम होता है आयरन हार्ट स्मिथ। आयरन हार्ट मास्टर बोल रहा होता है, तो तुम्हारा इनाम यीचुआन है। अंकल जाओ ने मुझे बोला था कि तुम्हारे लिए एक नाइफ को फोर्स करना है। वैसे मैंने सुना है कि तुम एक पिग बुचर हो, तो आखिर एक पिग बुचर के अंदर ऐसी भी क्या खास बात है कि जिया फैमिली ने इतना पैसा खर्च करके एक पिग बुचर के लिए इतने कमाल के नाइफ को रेडी कराया है। यीचुआन बोलता है कोई खास बात नहीं है, मैंने उनकी डॉटर को सेव किया था। चलो ठीक है, अब मैं अपनी नाइफ को ले लेता हूँ। पर जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, आयरन हार्ट मास्टर उसको रोक देते हैं। देखो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, ये जो नाइफ है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। इसको हजारों सालों पुराने येलो रैंक के कोल्ड आयरन से बनाया गया है। तुम्हारा नाइफ भले ही कल रेडी हुआ हो, पर मैं इस कोल्ड आयरन को पूरे 7749 डेज से फोर्ज कर रहा हूँ। ये जो नाइफ है ना, वो अपने ओनर को खुद से चूज करता है, तो अगर तुम इतने स्ट्रांग नहीं हुए तो तुम इसको उठा भी नहीं पाओगे। यीचुआन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको लेने वाला हूँ। ये बोलने के साथ ही वो उस नाइफ को बहुत इजीली उठा लेता है। शॉक होते हैं आयरन हार्ट मास्टर बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल है, इसने इस नाइफ को इतनी इजीली कैसे उठा लिया। वहीं यीचुआन सोच रहा होता है ये जो नाइफ है ये मेरे डैड के नाइफ से काफी हल्का है। जैसे ये बता रहे थे ना, मुझे लगा था इसका वेट कम से कम मेरे डैड के नाइफ जैसा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीचुआन बोलता है आयरन हार्ट मास्टर वैसे इस नाइफ का नाम क्या है। आयरन हार्ट मास्टर बोलते इसका कोई नाम नहीं है, जो इसका मास्टर बनेगा वही इसको नाम दे सकता है। यीचुआन बोल रहा होता है जिया फैमिली काफी रिच है, सच में उन लोगों ने मेरे लिए एक बहुत ही कमाल का नाइफ बनाया है। अगर इस नाइफ का कोई भी नाम नहीं तो मैं ही इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम होगा ड्रैगन स्लेइंग नाइफ। ये नाम सुनने के साथ ही आयरन हार्ट मास्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। एक पिग बुचर के नाइफ का नाम ड्रैगन स्लेइंग नाइफ, ये सुनने में ही काफी अजीब लगता है। वहाँ जाते हुए यीचुआन बोल रहा होता है जबकि मेरे पास में मेरा नाइफ आ चुका है, तो क्यों ना जाके मॉन्स्टर्स को मारते हुए थोड़े पैसे कमा लिए जाए। और अगर मैंने कैसे भी करके लेवल अप कर लिया और डैंगटैंग रेल का फर्स्ट लेवल पहुंच गया, तो ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। और शायद से उसके बाद में ल्यूजिंग से फाइट करना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं रहेगा। वहीं पास में चलते हुए दो बंदे बात कर रहे होते हैं, पता नहीं आज मॉन्स्टर को हुआ क्या है। नॉर्मली यहाँ के मॉन्स्टर पहले अटैक नहीं करते, पर जैसे ही आज मेरे सामने एक बुल आया ना, उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, इसी वजह से मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। आज अगर कोई भी इस फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है ना, तो वो अपनी लाइफ को बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। वहीं खुश होते यीचुआन बोल रहा होता है काफी कमाल की बात है, लगता है इस फॉरेस्ट के अंदर काफी मॉन्स्टर है। फटाफट से मैं इस फॉरेस्ट के अंदर जाता हूँ और उन लोगों को मार के बहुत सारे पैसे कमाता हूँ। आगे हम देखते हैं यीचुआन जैसे ही उस फॉरेस्ट के अंदर आता है, वो सेंस करता है कि कुछ बंदे उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। अप्रेंटिस रीलम के 9th लेवल पे लेवल अप करने की वजह से यीचुआन की सेंसरी एबिलिटी काफी तेज हो गई होती है। इसी वजह से दूर के लोगों को भी वो बहुत इजीली सेंस कर पा रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं वो लोग एक स्वॉर्ड से उसके ऊपर स्नीक अटैक करते हैं, पर यीचुआन बहुत ही इजीली उस स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेता है। यीचुआन बोलता है अगर तुम लोग को अटैक ही करना है तो फटाफट सामने आओ, पीछे रह के फाइट करने में उतना मजा नहीं आता। तो अभी एक 9th रैंक का बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है तुम बहुत ही लकी थे जो कि तुम मेरे अटैक से इतनी इजीली बच गए। दूसरा बंदा बोल रहा होता है बदल लूजिंग ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये बच्चा बहुत बड़ा बेवकूफ है और ये लेवल अप करने के लिए पक्का से फॉरेस्ट के अंदर आएगा, और अब जब ये फॉरेस्ट के अंदर आ चुका है तो ये बिल्कुल नहीं बचने वाला। तीसरा बंदा बोलता है हम इस कमीने का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, अब हम लोग इसके हाथ पैर तोड़ के इसको इसके घर के बाहर फेंक देंगे। ये जो उनका सिस्टम बता रहा होता है आपने अपने गॉड स्लिंग नाइफ को चूज कर लिया है, अब इस नाइफ की वजह से आपको हर एक पिक को मारने के साथ ही 0.3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। यीचुआन सोच रहा होता है इसका मतलब क्लियर है, पिछले बाकी सारे नाइफ के मुकाबले ये नाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब हर एक पिक को मारने पे एट्रीब्यूट पॉइंट 0.3 हो चुका है। यीचुआन बोलता है मेरे पास में अभी अभी एक नया ड्रैगन स्लिंग नाइफ आया है और मुझे इसको ट्राई भी करना था। मेरे हिसाब से मेरे इस नाइफ को ट्राई करने के लिए तुम लोगों से ज्यादा बेटर कोई नहीं रहेगा। पहला वाला बंदा बोल रहा होता क्या तुमने अपने नाइफ को ड्रैगन स्लिंग नाइफ कहा? यीचुआन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मेरे नाइफ का नाम है ड्रैगन स्लिंग नाइफ। ये सुनने के साथ ही वो सारे बंदे हंसने लगते हैं और बोलते हैं क्या ड्रैगन स्लिंग नाइफ? आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक ड्रैगन स्लेयर हो? वहीं अचानक से हम देखते यीचुआन भी हंसना स्टार्ट कर देता है। यीचुआन बोलता है मैं कोई ड्रैगन स्लेयर नहीं हूँ, रियलिटी में मैं एक पिग बुचर हूँ, एक बहुत ही खतरनाक पिग बुचर। हंसते हुए वो सारे बंदे बोल रहे थे तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ पे सीरियस फेस बना के हमारे सामने आओगे तो हम काफी डर जाएंगे, तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे बल्कि बहुत ही आप फनी लग रहे हो। पर अचानक से हम देखते यीचुआन आगे बढ़ने के साथ ही उस मोटे बंदे के ऊपर एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगा देता है। यीचुआन के बस एक ही स्ट्राइक के अंदर वो बंदा मारा गया होता है। सिस्टम बताता है होस्ट आपने यहाँ पे 2 पैर वाले पिक को मारा है, इसी वजह से आपका लेवल 5% से इंक्रीज होता है, साथ ही में आपको 0.3 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं। बाकी दोनों बंदे शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं इसने हमारे दोस्त को मार दिया, वो भी सिर्फ एक ही अटैक के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं यीचुआन काफी स्पीड से पीछे की तरफ चला गया होता है। चिल्लाते हुए दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है क्या हुआ, आगे तू भाग क्यों रहा है?
तूने हमारे दोस्त के ऊपर एक स्नीक अटैक कर दिया और अब तुझे लगता है कि हम तुझे मार देंगे, इसी से तू भाग गया। पर चाहे तू कहीं भी क्यों ना भाग जाए, आज तू पक्का से हमारे हाथों से मारा जाएगा। अभी वो और कुछ बोल पाता, इससे पहले यी चुआन उसको भी मार देता है। सिस्टम भी वापस से बताता है कि आपने 2 पैर वाले पिग को मारा है। वहीं यी चुआन की स्ट्रेंथ को देख के तीसरा वाला बंदा काफी घबरा गया होता है। आखिर एक पिग बुचर के पास में इतनी कमाल की स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? इसने मेरे 2 दोस्तों को मार दिया पर मैं इसकी मूवमेंट को देख भी नहीं पाया। अगर इस कमीने ने मेरे ऊपर अटैक किया ना तो मैं पक्का से नहीं बचने वाला। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं काफी स्मार्ट हूँ। जब तक वो उन दोनों को मार रहा है ना तब तक मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं यी चुआन ने अपने ड्रैगन स्लिंग नाइफ को फेंकते हुए उस बंदे को मार दिया होता है और सिस्टम बताता है होस्ट आपने वापस से एक 2 पैर वाले पिग को मार दिया है। यी चुआन बोलता है देखो मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं यहाँ पे तुम लोग को मारने वाला नहीं था। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरे हाथ पैर तोड़ने आओगे तो मैं तो तुम्हें मारूंगा ही ना, और वैसे भी तुम लोग को मारने की वजह से मेरा लेवल अप होगा। तभी उनमें से एक बंदे के पास में यी चुआन को एक स्क्रोल मिलता है। यी चुआन बोलता है इतने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट और लेवल अप के साथ में मेरे को एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिल गई। सिस्टम बताता है होस्ट आपको एक एंट्री लेवल मूवमेंट स्किल मिली है। इस स्किल का नाम है शैडो हंट। इसको एक्टिवेट करने के साथ ही आपकी एजिलिटी 30% से इंक्रीज हो जाएगी। पर ध्यान रहे आपकी एजिलिटी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए रहेगी। यी चुआन बोलता है भले ही एक एंट्री लेवल स्किल हो पर अगर आपको कोई भी चीज फ्री में मिलती है ना तो काफी अच्छी लगती है। तो अभी हम देखते हैं यी चुआन का कुछ फील होता है और वो फटाफट से एक पेड़ के ऊपर चला गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया होता है जो कि इतने सारे लोग को मरा हुआ देख के काफी खुश हो गया होता है। यी चुआन बोलता है ये मॉन्स्टर बहुत ही अजीब है, मैंने आज से पहले ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। वैसे अगर देखा जाए तो ये मॉन्स्टर ह्यूमंस को खा रहा है, तो अगर मैं इसको मार देता हूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अपनी शैडो हंट स्किल का यूज करते हुए वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ गया होता है और अचानक से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने नुकीले कांटों से यी चुआन के ऊपर अटैक कर देता है। यी चुआन अपने ड्रैगन स्लेइंग नाइफ को उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी स्पीड से फेंकता है। ऐसा करने की वजह से उस मॉन्स्टर का शरीर 2 हिस्सों में बट गया होता है। कांटे निकालते हुए यी चुआन बोल रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के ऊपर किसी ने एक्यूपंचर का यूज किया हो। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आप काफी अच्छा कर पा रहे हो, हालांकि फिर भी डैंगटैंग रिलम में पहुंचने के लिए आपको 80% एक्सपीरियंस पॉइंट और चाहिए। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे और बहुत सारे मॉन्स्टर आगे होते हैं। उन मॉन्स्टर्स को लग रहा होता है कि यी चुआन मारा जा चुका है। जैसे ही वो मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं यी चुआन उनके सामने आ गया होता है। हमारे यी चुआन को देख के वो मॉन्स्टर भी काफी घबरा गया होता है और सिर्फ वहाँ पे एक अटैक के अंदर यी चुआन ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद में सिस्टम बता रहा होता है अब आप अपने डैंगटैंग रिलम के अंदर लेवल अप करने से सिर्फ 70% दूर हो। फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए यी चुआन बोल रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, आज मुझे कैसे भी लेवल अप करके डैंगटैंग रिलम के अंदर पहुंचना ही होगा। अभी वो आगे जा ही रहा होता है तभी हम देखते हैं यी चुआन के सामने एक राइनो मॉन्स्टर आ गया होता है। यी चुआन बोलता है मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करने वाला था पर यहाँ पे मेरे सामने आना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। ये बोलने के साथ ही एक स्ट्राइक के अंदर उसने राइनो मॉन्स्टर को मार दिया होता है। अचानक से हम देखते हैं वो राइनो मॉन्स्टर हिलना स्टार्ट कर देता है। उसको देखते हुए यी चुआन सोच रहा होता है आखिर राइनो मॉन्स्टर हिल कैसे रहा है, क्या इसके पास में कोई ऐसी स्किल है जिससे कि वो खुद को रिवाइव कर सकता हो। जैसे ही यी चुआन उस राइनो की तरफ आगे बढ़ता है वो एक खड्डे के अंदर गिर गया होता है। यी चुआन देखता है ऑलरेडी अंदर बहुत सारे लोगों को वेब के अंदर बांध के रखा गया होता है। पक्का से हो ना हो यहाँ पे कोई स्पाइडर मॉन्स्टर है जिसका अगला शिकार मैं हूँ। वहीं हम देखते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर यी चुआन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। यी चुआन बोलता है उस राइनो मॉन्स्टर के पास में उसका हॉर्न था जो कि गोल्ड से बना हुआ था, पर अगर देखा जाए तो स्पाइडर के पास में उससे भी बहुत ज्यादा गोल्ड है। जैसे ही वो स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक करता है यी चुआन बोलता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे अपने अटैक को इस हिसाब से करना होगा ताकि इसके गोल्ड के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। पर अचानक से हम देखते हैं यी चुआन को स्पाइडर मॉन्स्टर ने अपने वेब के अंदर बांध दिया होता है और साथ ही में उसके ऊपर पॉइजन से काफी खतरनाक अटैक भी करता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपकी बॉडी के ऊपर टेरेंटुला पॉइजन का असर हो चुका है, अब कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल भी स्टेबल बिहेव नहीं करेगी। अचानक से हम देखते हैं यी चुआन ने सारे के सारे वेब्स को तोड़ दिया होता है और लगातार उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यी चुआन को ऐसे अटैक करता हुआ देख के वो स्पाइडर मॉन्स्टर काफी घबरा गया होता है। जैसे वो वहां से भागने की सोचता है हम देखते हैं यी चुआन ने उसको पकड़ लिया होता है और अपने ड्रैगन स्लेइंग नाइफ का यूज करते हुए उसको 2 हिस्सों में बांट दिया होता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने अपने मुकाबले एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को मारा है, इसी वजह से लेवल अप करके आप डैंगटैंग रिलम के फर्स्ट लेवल पहुंच चुके हो। साथ ही में आपका स्ट्रेंथ, एजिलिटी और साइकिक पावर तीनों ही 100 हो चुका है। 1 घंटे बाद हम देखते यी चुआन होश में आ गया होता है और उसने स्पाइडर मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स को अलग कर लिया होता है।
ईचवान बोलता है मुझे ठीक से याद है, उस स्पाइडर मॉन्स्टर ने मुझे पॉइजन दे दिया था। जैसे ही मुझे होश आया मैंने देखा कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर मेरे पास ही मरा हुआ है और साथ ही मैं डैंगटैंग रियलम के फर्स्ट लेवल पे ही पहुंच चुका हूँ। सच में ये तो काफी कमाल की बात है, पर जो भी हो मेरा तो फायदा हो गया ना, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। अचानक से हम देखते यीचवान के पास में वही स्नेक बीस्ट आ गई होती है। स्नेक बीस्ट बोलती है देखने में लग रहा है कि तुम जो खा रहे हो बहुत ही टेस्टी है, कैसा रहेगा अगर तुम इस टेस्टी मीट को मेरे साथ भी शेयर करो। वो स्नेक भी सोच रही होती है आज तक मेरे साथ में जिसने भी आई कांटेक्ट किया है उसके माइंड के ऊपर कम्प्लीटली मेरा कब्जा होता है, बिल्कुल एक डॉग की तरह वो मेरी हर बात सुनेगा। यीचवान बोलता अगर तुम्हें चाहिए ना तो जाओ खुद के लिए हंट करो, ऑलरेडी ये मीट मेरे अकेले के लिए काफी कम है, मैं इसे शेयर नहीं करने वाला। शौक होते स्नेक बीस्ट बोल रही होती है 1 मिनट को, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर मेरी ये कमाल की स्किल इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। वहीं वो स्नेक बीस्ट हमारे यीचवान को एक पिग दिख रही होती है। यीचवान सोचता है ये वाली पिग काफी अजीब है, इसके तो सर पे हॉर्न भी है। स्नेक बीस्ट बोल रही होती है वैसे अगर आपको कुछ नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं बस आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए आई थी, क्या आपने इस फॉरेस्ट के अंदर किसी के पास में ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर देखा है। बहुत सालों से मैं उस फ्लावर का ध्यान रख रही थी और जब वो फ्लावर मेरे काम आने वाला था तभी उस फ्लावर को किसी ने मेरे पास से चुरा लिया और यहाँ तक कि मेरे पेट को जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा था उसको भी मार दिया है। क्या आपने उस बंदे को देखा है, अगर आपको पता हो तो ये मेरी काफी हेल्प होगी। घबराते हुए यीचवान सोच रहा होता है ये तो मेरी बात कर रही है, तो इसका मतलब वो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर इसका था। लगता है आज मैं बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ। स्नेक बीस्ट बोल रही होती है कहीं वो आप तो नहीं थे ना। यीचवान बोलता है नहीं नहीं मैं कैसे हो सकता हूँ, तुम्हें पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। ल्यूजिंग नाम के एक बहुत ही कमीने बंदे ने उस फ्लावर को चुराया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने तुम्हारे स्नेक को मार दिया और वो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर लेके चला गया। मैंने उस स्नेक का हेल्प करने का भी सोचा, पर सही कहूँ तो मैं काफी वीक हूँ और वो बंदा डैंगटैंग रियलम के 6th लेवल पे था, इसी वजह से चाह के मैं कुछ नहीं कर पाया। स्नेक बीस्ट बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए, आपकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। तभी गुस्सा करते हुए स्नेक बीस्ट बोल रही होती है तुम्हें लगा था मैं ये बोलूंगी, मुझे तुम्हारी रियलिटी के बारे में सब कुछ पता है, तुम ही वो कमीने हो जिसने मेरे पेट को ही मारा और मेरा फ्लावर भी ले गए। यीचवान बोलता अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो इतना नाटक क्यों किया, तुम्हें पता सिर्फ यहाँ पे झूठ बोलने के लिए मुझे कितना दिमाग लगाना पड़ा। स्नेक बीस्ट बोलती है तुम यहाँ पे ऐसे शो कर रहे हो जैसे कि मैंने कोई गलती करी हो, पर यहाँ पे असली गलती तुम्हारी है, तुमने मेरा फ्लावर चुराया। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। देखो तुम्हारे पास में अब भी एक मौका है, मुझे मेरा फ्लावर दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पक्का से आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी डे है। तो अभी हम देखते यीचवान ने अपने ब्लड बुचर स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है। उसके ऐसा करने की वजह से वो स्नेक बीस्ट एक जगह फ्रीज हो गई होती है। स्नेक बीस्ट ने अपने आप को स्क्रैच कर लिया होता है ताकि वो यीचवान के इल्यूजन से बाहर निकल सके। यीचवान वहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए खाना छोड़ दिया है और साथ ही में स्पाइडर डीमन का गोल्डन लेग भी। तुम ऐसा सोच सकती हो कि वो तुम्हारे लिए उस फ्लावर की पेमेंट है और प्लीज मेरे पीछे मत आओ, वैसे भी तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, कमजोर लोग को बुली करना बहुत ही गलत बात होती है। तो अभी हम देखते वो स्नेक बीस्ट बहुत ही स्पीड से यीचवान के पीछे लग गई होती है। यीचवान सोचता अगर मैं आज अपना जोड़ लगा के नहीं भागा ना तो हमेशा मैं पिग को मारता हूँ, पर आज एक पिग मुझे मार देगा। अचानक से हम देखते यीचवान के सामने एक वाइल्ड फायर ऐप आ गया होता है। यीचवान बहुत ही स्पीड से उस ऐप के अटैक को डॉज कर लेता है। जैसे उस ऐप का ध्यान स्नेक बीस्ट के ऊपर जाता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। स्नेक बीस्ट बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओ। वो एक काफी खतरनाक अटैक के साथ में उस स्नेक बीस्ट को मार देती है। स्नेक बीस्ट बोलती है वाइल्ड फायर ऐप तो गया, अब तुम्हारी बारी। पर जब वो यीचवान की तरफ देखती है तो वहाँ से भागा नहीं होता, बल्कि वो वहाँ पे अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। घबराते हुए स्नेक बीस्ट बोल रही होती है मैं इस अटैक को पहचानती हूँ, ये तो द लेजेंडरी स्टारफॉल टेक्निक है। वैसे 1 मिनट को पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, इतने पावरफुल टेक्निक का इस बच्चे के पास में होना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ये गलती से भी स्टारफॉल टेक्निक हुई ना तो मैं पक्का से मारी जाऊंगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। तो ही वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है, लगता है पास में कोई फाइट चल रही है। उनके बात करने की वजह से यीचवान और स्नेक बीस्ट दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है। हम देखते वहाँ पे 3 बंदे आगे होते हैं। स्नेक बीस्ट बोलती मुझे बिल्कुल लगा था कि तुम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो, तुमने जानबूझ के मेरा टाइम वेस्ट किया ताकि तुम यहाँ पे बैकअप बुला सको। यीचवान मैं तुम्हें याद रखूंगी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ जल्दी तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। शौक होते हैमर वाला बंदा बोल रहा होता है 1 मिनट को, आखिर इस फायर ऐप को किसने मारा। मिस जियांग, ये वाइल्ड फायर ऐप हमारे हाथों से भाग गया था और लगता है यहाँ पे इस बच्चे ने इस वाइल्ड फायर ऐप को मार दिया है। यीचवान बोलता है वैसे मैं बस यहाँ से निकल रहा था, इन सारे मैटर से मेरा कोई भी लेन देन नहीं। मिस जियांग बोलती है मुझे बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। यीचवान सोच रहा होता है इन लोगों के इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, और रियल बात तो ये है मैं चाहे कुछ भी एक्सप्लेन क्यों ना करूँ ये लोग मेरी बात का यकीन नहीं करने वाले।
यीचुआन बोलता है मेरा नाम है यीचुआन और मेरे पास में आपको बताने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग जो सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शर्माते हुए मिस जियांग बोल रही होती है यीचुआन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का ऑफर है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे 9 हेवन अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो। यीचुआन सोच रहा होता है इस लड़की ने अभी अभी 9 हेवन अलायंस का नाम लिया। ये हमारे किंचेंग सिटी की 3 सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। जिया फैमिली, लीसी अलायंस और 9 हेवन अलायंस, ये तीनों ही हमारी सिटी की बहुत ही पावरफुल फोर्सेस है। हेमा वाला बंदा बोल रहा होता मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि एक डेंगटांग रियलम के 7th लेवल के बीस्ट को एक बच्चा सिर्फ एक ही अटैक में मार देगा। लगता है यहाँ पे बस फॉरेस्ट में घूमते घूमते हमें एक बहुत ही कमाल का टैलेंट मिल चुका है। वैसे बच्चे सही सही बताओ ना तो किंचेंग सिटी के अंदर हम एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। यीचुआन सोच रहा होता है तो ये एक डेंगटांग रियलम के 7th लेवल का बीस्ट था और इसको स्नेक बीस्ट ने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर मार दिया। अगर वो स्नेक बीस्ट इतनी पावरफुल है ना तो मुझे अपने साथ में एक बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बिना बैकअप के रहूंगा तो पक्का से वो बीस्ट मुझे मार देगी। मिस जियांग बोलती हम लोग फ्लेम ब्लेड किंग को कॉन्कर करने वाले हैं, इसी वजह से हमें अपने साथ में बहुत ही पावरफुल लोग चाहिए। यीचुआन बोलता है वैसे ये फ्लेम ब्लेड किंग है कौन, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मिस जियांग सोचती है कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन होने के बावजूद भी ये फ्लेम ब्लेड किंग के बारे में नहीं जानता। मिस जियांग बोलती है अगर रियलम्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है अप्रेंटिस रियलम, फिर आता है डेंगटांग रियलम, उसके बाद आता है मास्टर रियलम और उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टर रियलम। हर एक रियलम के अंदर टोटल 9 लेवल्स होते हैं। जब आप ग्रैंड मास्टर रियलम के भी 9th लेवल को पार कर जाते हो ना तो आपको एक किंग का टैग मिल जाता है। वैसे ही जो फ्लेम ब्लेड किंग है वो एक किंग रियलम का वॉरियर है। यीचुआन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो आखिर उसको हराने में क्या फायदा, और अगर वो इतना ही पावरफुल है तो हम इसको हराएंगे कैसे। पास खड़ा बंदा बोल रहा होता है बच्चे लगता है सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, अगर तुम एक किंग रियलम के बंदे को हरा देते हो ना तो उसके टाइटल के साथ साथ उसका रियलम तुम्हारा हो जाता है। और फ्लेम ब्लेड किंग को हरा पाना कोई नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं है, सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल बंदा ये काम कर सकता है। यीचुआन सोच रहा होता है वैसे एक ही बार में इतना पावरफुल बन जाना ये तो काफी कमाल की बात है, मुझे नहीं लगता इसको ट्राई करने में कोई बुराई है। यीचुआन बोलता है मिस जियांग ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके 9 हेवन अलायंस को पक्का से ज्वाइन करूंगा। खुश होते हुए मिस जियांग बोल रही होती है ये तो बहुत ही कमाल की बात है, हमारे पास में एक और ऐसा बंदा आ गया जिसके पास में बहुत ही कमाल की पावर है और तुम्हारी हेल्प से हम लोग अपने सक्सेस के बहुत ही करीब है। वहीं ये सब देख के वो दूसरा बंदा काफी चिढ़ रहा होता है, कहीं मिस जियांग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आखिर वो इतने वीक बंदे को कैसे अपनी टीम में ले सकती है। हम देखते हो बॉडी वाला बंदा वाइल्ड फायर ऐप की स्किन को उतार रहा होता है। यीचुआन बोलता है क्या आपको इसके स्किन को उतारने में दिक्कत आ रही है। मिस जियांग बोलती है फ्लेम ब्लेड किंग को हराने के लिए हमारे पास में एक ऐसा आर्मर होना चाहिए जो कि फायर को रोकने में काफी कमाल का हो, और अगर बात की जाए वाइल्ड फायर ऐप की स्किन की तो वो बहुत ही हाई टेम्परेचर के अंदर भी आपको इजीली प्रोटेक्ट कर सकती है। फ्लेम ब्लेड किंग की टेरिटरी में जाने के साथ ही हम लोग काफी दिक्कत होने लगेगी, यही रीजन है कि हम लोग इस फॉरेस्ट के अंदर आए ताकि हम लोग वाइल्ड फायर ऐप को मार सके। पहले हम लोगों ने इसे पकड़ लिया था पर पता नहीं कैसे ये अपने चेन्स को तोड़ के भाग गया। यीचुआन बोलता है अगर इसकी स्किन को हटाना है ना तो मैं इसमें काफी कमाल का हूँ। मिस जियांग बोलती है क्या तुम्हें पता है आखिर इसकी स्किन को कैसे उतारते हैं। यीचुआन बोलता है आप ऐसा कह सकती हो कि मैं इसके अंदर प्रोफेशनल हूँ। अपने ड्रैगन स्लाइंग नाइफ की हेल्प से यीचुआन ने पूरे के पूरे स्किन को सिर्फ एक ही मिनट के अंदर निकाल दिया होता है। बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता है 1 मिनट को, ये कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल नहीं था क्या। इस वाइल्ड फायर ऐप की स्किन काफी हार्ड थी तो मुझे भी इसको निकालने में काफी दिक्कत हो रही थी, पर इस बच्चे ने इस काम को कुछ ज्यादा इजीली कर लिया। शर्माते हुए मिस जियांग बोल रही होती है सच में आज हमें एक बहुत ही कमाल का टैलेंट मिला है। बॉडी वाला बंदा बोलता है जबकि हमारे पास में स्किन आ चुकी है तो क्यों ना हम लोग वापस से 9 हेवन अलायंस में जाके अपना काम स्टार्ट करें। इससे पहले कोई और किंग के इनहेरिटेंस को ले ले, हमें वहाँ पे जाना होगा। अचानक से उन लोग के सामने कुछ बंदे आ गए होते हैं। शौक होते हैं मिस जियांग बोल रही होती है 1 मिनट को, ये तो लीसी अलायंस के लोग हैं, आखिर वो लोग यहाँ पे कैसे आए। लीसी अलायंस का बंदा बोल रहा होता है मिस जियांग हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप प्लीज इस वाइल्ड फायर ऐप की स्किन को हमें दे देंगी। मिस जियांग बोलती है लगता है तुम्हें हमारे मिशन के बारे में पहले से ही पता था और तुम यहाँ पे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हम सारी मेहनत करें और एंड में आके तुम हमारे पास से इस वाइल्ड फायर ऐप की स्किन को चुरा लो। वो बंदा बोलता है मिस जियांग अब जबकि आप इतनी समझदार है तो कैसा रहेगा आप चुपचाप उस स्किन को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि मेरे हिसाब से फालतू में यहाँ पे फाइट करने से कोई फायदा नहीं। गुस्सा करते हुए बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे आके बोलोगे और हम तुम्हें ये स्किन दे देंगे, लगता है तुम ये बात भूल चुके हो कि मेरा ये हैमर कितना स्ट्रॉन्ग है। मिस जियांग की टीम का बंदा बोल रहा होता है एक काम करो इस स्किन को मुझे दे दो, मैं फटाफट से इसको 9 हेवन अलायंस के अंदर लेके जाता हूँ और वहाँ से तुम लोग की हेल्प करने के लिए बैकअप भी लेके आ जाऊंगा। बॉडी वाला बंदा बोलता है ठीक
ठीक है ये लो। पर तभी हम देखते हैं यी चुआन उस बैग को पकड़ लेता है। वो बंदा बोल रहा होता है बच्चा कि तुम क्या कर रहे हो, ये बैग मुझे दिया गया था, आगे तुम बीच में क्यों आ रहे हो। यी चुआन बोलता है स्किन को निकालने वाला मैं था, तो इसकी सेफ्टी की गारंटी भी मुझे रखनी चाहिए। मुझे लगता है फाइट के अंदर आप इन लोगों की सही से हेल्प कर पाओगे। मिस जियांग बोलती है जियावान आखिर तुम यहाँ पे यी चुआन से बहस क्यों कर रहे हो। वो बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर तुम फाइट के अंदर हेल्प करोगे ना तो हमारे जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो अभी लीसी अलायंस का बंदा बोल रहा होता है लगता है 9 हेवन अलायंस के अंदर बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। मिस जियांग सोच रही होती है यहाँ पे हम लोग के ऊपर इतना बड़ा खतरा आ रखा है, फिर भी जियावान को फायर एप स्किन की पड़ी है। लगता है हमारे इस मिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि जियावान ही था। मिस जियांग बोलती है जियावान तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे 9 हेवन अलायंस को धोखा दिया। चिढ़ते हुए जियावान बोलता है मिस जियांग आखिर आप मेरे ऊपर शक क्यों कर रही हो, यहाँ पे हमारी टीम के ना सबसे नया बंदा यी चुआन है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारी इन्फॉर्मेशन यी चुआन ने दी हो। मिस जियांग बोलती है फालतू बात करना बंद करो, एक बार यी चुआन की शक्ल देखो, वो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि वो एक ट्रेटर हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं बॉडी वाला बंदा जियावान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें हमारी टीम के अंदर कोई भी धोखेबाज नहीं चाहिए। जियावान बोलता है मिस जियांग आगे फालतू ऑर्डर सुन सुन के मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है, आपके पास बिल्कुल भी दिमाग तो है नहीं और आप चलती हो टीम को लीड करने के लिए। आपका 9 हेवन अलायंस जो मुझे पे करता है ना उसका 5 गुना मुझे लीसी अलायंस ने पे करने का वादा किया है, और वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके अंडर में मैं कुछ खास कर पाऊंगा। लॉर्ड ली हमारा ये प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था, अगर वो बच्चा बीच में नहीं आया होता ना तो पक्का से हम लोग वाइल्ड फायर एप की स्किन लेके जा रहे होते। बॉडी वाला बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोल रहा होता है जियावान तुम्हें पता है ना मैं धोखेबाजों के साथ में क्या करता हूँ। जियावान बोलता है भले तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो पर मेरी स्पीड के सामने तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। वहीं हम देखते लॉर्ड ली ने उस बॉडी वाले बंदे के अटैक को रोक लिया होता है। लॉर्ड ली बोलते बाकी सारे बंदे आगे बढ़ो और उस बच्चे को मार के उसके हाथ से उस वाइल्ड फायर एप की स्किन ले लो। वैसे ही वो बच्चा सिर्फ डेंगटांग डीलंग के फर्स्ट लेवल पे है, उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। शौक होते हुए बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता कमीने ली आखिर तुम इतने पावरफुल कब से हो गए, तुम्हारी पावर को देख के लग रहा है कि तुम मास्टर रीलम के सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हो। अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए लॉर्ड डी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग यहाँ पे 9 हेवन अलायंस के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं तो हम लोग क्या बिना प्रिपरेशन के ही आगे होंगे। 9 हेवन अलायंस के साथ में आज यहाँ पे क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलेगा। जो भी लोग यहाँ मिशन के लिए आए थे ना वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं लॉर्ड ली और उस बॉडी वाले बंदे के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। वहीं जो जियावान होता है वो यी चुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले वो अटैक कर पाता मिस जियांग उसके ऊपर अटैक कर देती है। जियावान बोलता है तुम दोनों एक काम करो जाके मिस जियांग से फाइट करो, तब तक मैं इस बच्चे को मार के इसके हाथों स्किन छीन लेता हूँ। तो अभी हम देखते वो दोनों बंदे मिस जियांग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं। अटैक को रोकते हुए मिस जियांग सोच रही होती है ये चुआन अभी उतना पावरफुल नहीं है, वो बस अपने डेंगटांग रियलम के फर्स्ट लेवल पे है, तो उसके लिए डेंगटांग रियलम के 5th लेवल के बंदे को मैच कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। और अब जबकि ये दोनों बंदे मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हुए जियावान बोल रहा होता है मिस जियांग यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी गलती है, आपने एक इतने कमजोर बंदे को चुना जो कि आपकी चीजों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। मिस जियांग बोलती है यी चुआन अपना ध्यान रखना, ये अटैक बहुत ही खतरनाक है। तो अभी यी चुआन अपने ब्लड शेड और बुचर स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से डर के हमारे जियावान की बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आके ब्लड शेड और बुचर स्किल लेवल 3 पे पहुंच चुकी है। तो अभी हम देखते हैं काफी खतरनाक अटैक करते हुए यी चुआन आगे तरफ निकल गया होता है। जियावान बोलता है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो मेरे जितना फाइट एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं है, तो आज तुम पक्का से मेरे हाथों से मारे जाओगे। पर इससे पहले वो स्ट्राइक यी चुआन को लग पाती, यी चुआन वाइल्ड फायर एप की स्किन को आगे की तरफ कर देता है। घबराते हुए जियावान सोच रहा होता है अगर मैंने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो पक्का से लॉर्ड ली मुझे नहीं छोड़ने वाले। अचानक से हम देखते हैं यी चुआन उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। जियावान बोलता है तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, जब मेरी अटैक की बारी थी तब तुमने वाइल्ड फायर एप की स्किन को सामने कर दिया, हम इसको बिल्कुल भी एक फेयर फाइट नहीं बोल सकते। हंसते हुए यी चुआन बोल रहा होता है एक फेयर फाइट, पर मैंने कब कहा कि मैं एक फेयर फाइट करने वाला हूँ, मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ, कैसे मारना चाहता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस जियांग सोच रही होती है भले ये बंदा दिखने में काफी बेवकूफ लगे पर एक फाइट के दौरान इसका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। डेंगटांग रियलंग के फर्स्ट लेवल पे होने के बावजूद भी ये बहुत इजीली अपने से पावरफुल एनिमी को हरा पा रहा है। मुझे पक्का से यकीन है इसके पास कम से कम एक गॉड लेवल का कॉम्बैट प्रोफेशन है। वही हम देखते हैं मिस जियांग लगातार उन दोनों बंदों से फाइट कर रही होती है। मिस जियांग बोलती है यी चुआन तुम क्या कर रहे हो, फटाफट से यहाँ पे आके मेरी हेल्प करो। पर तभी हम देखते हैं यी चुआन का ध्यान जाता है लॉर्ड ली की तरफ, जो कि उस बॉडी वाले बंदे के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। यी चुआन बोलता है अगर मैं बाकी सारे बंदों से फाइट करता हूँ तो काफी टाइम लगेगा, पर अगर यहाँ पे कैसे भी करके मैंने लीडर को हरा दिया तो ये फाइट अभी के अभी रुक जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है मैं इन 2 बंदों से नहीं बल्कि इस लीडर से फाइट करूंगा।
फाइट करते करते हम देखते हैं वो बॉडी वाला बंदा काफी इंजर्ड हो गया होता है। लॉर्ड ली बोलते हैं मास्टर रियलम के अंदर एक लेवल का डिफरेंस भी फाइट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे तुम्हारी हालत देखो, तुम मेरे सामने कोई मैच नहीं, मेरे थंडर इलेक्ट्रिक डोमेन के सामने चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाओगे। अब बारी आ चुकी है मरने की, तुम्हें जितना जीना था तुम जी चुके। अचानक से हम देखते हैं यीचुआन लॉर्ड ली के पास में आ गया होता है। कंधे पे हाथ रखते यीचुआन बोलता तुम्हें कैसे लगता है कि तुम इनको मार सकते हो? जब तक हम जिंदा है क्या हम तुम्हें ये काम करने देंगे? यीचुआन ने अपने ब्लड शैडो बुचर स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे कि लॉर्ड ली अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं लॉर्ड ली अपनी जीभ काटते हुए वापस से होश में आ गए होते हैं। यीचुआन के अटैक को ब्लॉक करते हुए लॉर्ड ली सोच रहे होते हैं ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ डेंगटांग रियलम के फर्स्ट लेवल पे है, उसके बावजूद भी इसकी इल्यूजरी स्किल मुझे इफेक्ट कर पा रही है। इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, इस बच्चे के पास में गॉड लेवल प्रोफेशन हो। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस बच्चे को मरना होगा। अगर ये बच्चा और ज्यादा पावरफुल हुआ तो हम लोग 9 हेवन अलायंस से काफी पीछे हो जाएंगे। बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता है यीचुआन फटाफट से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे और लॉर्ड ली के बीच का डिफरेंस बहुत ही बड़ा है और तुम्हारे पोटेंशियल को देखते हुए वो पक्का तुम्हें मार देगा। लॉर्ड ली बोलता है बच्चे तुम्हारे भागने के लिए अब बहुत ही देर हो चुकी है। ये बोलने के साथ ही वो यीचुआन को एक काफी खतरनाक किक मार देता है। लॉर्ड ली बोलता है डेंगटांग रियलम के फर्स्ट लेवल पे होने के बावजूद भी तूने मेरे ऊपर अटैक किया, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ आज तेरा मरना तय है। वही हम देखते हैं यीचुआन को जो कि हंस रहा होता है। बॉडी वाला बंदा सोच रहा होता है मुझे मौका देने के लिए ये बच्चा अपनी जान तक की बाजी लगा रहा है, आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस कमीने लॉर्ड ली को मार के रहूंगा। यीचुआन तुम्हें सेव करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बोलने के साथ ही वो लॉर्ड ली के ऊपर अटैक करने के लिए काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, पर लॉर्ड ली की स्किल के सामने वो कुछ नहीं कर पाते। चिल्लाते हुए बॉडी वाला बंदा बोलता है तुम्हें क्लियरली पता है कि मिस जियांग कितने पावरफुल बैकग्राउंड से आती है, तुम भले ही मुझे मार सकते हो पर अगर तुमने उनके ऊपर अटैक किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। लॉर्ड ली बोलता है 9 हेवन अलायंस वो मेरे लिए एक मजाक से बढ़ के कुछ नहीं, तुमने मेरी ली सी अलायंस से उसको कंपेयर करने की हिम्मत भी कैसे करी? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ मिस जियांग को मारने नहीं वाले, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे बदस्ती से थोड़ा सा मजा करेंगे और उसके बाद हम लोग मिस जियांग को छोड़ देंगे। चिल्लाते हुए बॉडी वाला बंदा बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज भले ही मैं मारा जाऊं लेकिन मैं तुम्हें मार के मरूंगा। पर अचानक से हम देखते हैं लॉर्ड ली के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हो गया होता है। लॉर्ड ली बहुत ज्यादा ट्राई करता है पर वो उस अटैक को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाता। हम देखते हैं वहाँ पे यीचुआन ने अपने स्टार फॉल स्किल का यूज किया होता है। शॉक होते हुए बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर ये कौन सी स्किल थी? यीचुआन तुम्हारे पास में ऐसी पावर कैसे हो सकती है? लॉर्ड ली बोलता है तो ये कमीना मेरे अटैक से मरा नहीं था और अभी अभी इस कमीने ने मेरे ऊपर जिस टेक्निक का यूज किया आखिर वो कौन सी टेक्निक थी? यीचुआन सोचता है मेरा जो गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर था उसके ऊपर क्रैक आ चुका है, अगर मेरे पास ये आर्मर नहीं होता ना तो पक्का से मैं इस बंदे के अटैक से मारा गया होता। यीचुआन बोल रहा होता है तुम्हें लगा मैं मारा गया, इसी वजह से तुमने मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यही वो टाइम था जिस वक्त मैंने अपने अटैक को प्रिपेयर किया, मुझे कमजोर समझना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। बॉडी वाला बंदा सोच रहा होता है भले ये बंदा दिखने में काफी बेवकूफ लगे पर फाइटिंग एबिलिटी के अंदर ये हम सबका बाप है, इसने लेई लेंग से इसी वजह से मार खाई ताकि ये उसे बेवकूफ बना सके। सच में ये स्ट्रेटेजी काफी कमाल की थी। लॉर्ड लेई सोच रहा होता है इसके अटैक की वजह से मैं बहुत ही इंजर्ड हो चुका हूँ और इतनी इंजर्ड हालत में मैं एक मास्टर लेवल के बंदे से फाइट नहीं कर सकता, इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहाँ जाते हुए लॉर्ड लेई बोल रहा होता है बच्चे मैं तुम्हें याद रखूंगा, जिस दिन तुम मेरे सामने आ गए ना तुम पक्का से मारे जाओगे। शौक होते हुए बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता है लेई लेंग यहाँ से भाग रहा है, वो भी एक डेंगटांग रियलम के फर्स्ट लेवल के बच्चे से। बच्चे सच में तुमने कमाल कर दिया। पर तभी हम देखते यीचुआन वहाँ बेहोश हो गया होता है। उन दोनों बंदों को हराने के बाद मिस जियांग बोल रही होती है तुम दोनों ठीक तो हो ना? बॉडी वाला बंदा बोलता है मिस जियांग आपने इस बंदे को हमारे अलायंस में लेके बहुत बढ़िया काम किया, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी पर अगर आज मैं जिंदा हूँ ना तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से। इस बच्चे ने लेई लेंग के ऊपर एक ऐसा अटैक किया कि वो डर के मारे बैटलफील्ड छोड़ के भाग गया। ब्रदर तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। जैसे ही हम लोग किंचंग सिटी चलेंगे मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे बहुत कुछ अरेंज करूंगा। मिस जियांग बोलती अंकल कियान यीचुआन आपके साथ में नहीं जाएगा वरना आप पक्का से यीचुआन को बिगाड़ दोगे। साथ ही मिस जियांग सोच रही होती है एक ऐसा ओपोनेंट जिसको कि अंकल कियान भी नहीं हरा पाए उसको एक डेंगटांग रियलम के फर्स्ट लेवल के बंदे ने हरा दिया।
यीचुआन, सच में तुम्हारे पास में आखिर कैसे कैसे सीक्रेट है? तभी हम देखते हैं जियावान को, जो कि धीरे धीरे वहां से भागने ट्राई कर रहा होता है। वो तीनों ही बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद में तुम इतनी इजीली भाग जाओगे? घबराते हुए जियावान बोलता है, ब्रदर कियान प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पता है मैंने आज बहुत बड़ी गलती करी है, पर प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मेरी माँ बीमार है, इसी वजह से ज्यादा पैसों के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना आप लोग को धोखा देने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अंकल कियान बोलते, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, हमारी पुरानी दोस्ती की वजह से मैं बाकी सारे लोग का ध्यान रख लूंगा, अब तुम यहाँ पे चैन से मर सकते हो। जियावान बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो, लेकिन अंकल कियान एक ही बात नहीं सुनते और जियावान को मार देते हैं। अंकल कियान बोलते हैं, मिस जियांग, वह जो लीसी अलायंस वाले हैं वो लोग इतनी इजीली हार नहीं मानने वाले, हम लोग के किंचंग सिटी के रास्ते में वो लोग हमारे वापस अटैक कर सकते हैं, और अगर देखा है तो हम लोग अभी काफी इंजर्ड है, तो इसी वजह से हम लोग को काफी केयरफुल रहना होगा। मिस जियांग बोलती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैंने एक रेस्क्यू सिग्नल भेज दिया था, 9 हेवन अलायंस वाले यहाँ पे आते ही होंगे, वैसे मैं यहाँ पे अपने साथ में 2 रिकवरी पिल लेके आई थी, आप दोनों के रिकवर करने के लिए ये इनफ रहेगी। यीचुआन सोच रहा होता है, इस एक पिल की कीमत 50,000 युआन है, लगता है ये 9 हेवन अलायंस वाले काफी अमीर है, इन लोग को ज्वाइन करके मैंने कोई भी गलती नहीं करी। पिल खाने के साथ ही वो लोग हील होना स्टार्ट हो गए होते हैं, तभी यीचुआन को याद आता है कि लॉर्ड ली के अटैक के सामने वो नहीं बच पाया था, इसका मतलब उसकी स्पीड अब भी काफी कम है। वो मिस जियांग को बोलता है कि आपके पास में सोनिक अटैक है ना, तो जैसे आपने लीसी अलायंस के लोगों पर अटैक किया था, क्या आप मेरे ऊपर भी अटैक कर सकती हो? मिस जियांग बोलती है, तुम मेरे सोनिक अटैक की हेल्प से अपनी एजिलिटी के स्किल्स को ट्रेन करना चाहते हो ना? यीचुआन सोचता है, मेरा जो फैंटम शैडो स्किल है मैं उसको जितना प्रैक्टिस करूंगा उतनी मेरी स्पीड और बढ़ेगी, और अगर देखा है तो मेरे पास में फैंटम शैडो इकलौती एजिलिटी स्किल है, अगर मैं अपनी एजिलिटी को नहीं बढ़ाता तो किसी पावरफुल एक्सपर्ट के सामने मैं किसी दिन पक्का से मारा जाऊंगा। मुझे लगता है मिस जियांग का सोनिक अटैक प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका रहेगा। मिस जियांग बोलती है, यीचुआन तुमने आज हमारी काफी हेल्प करी है, लेकिन मेरा जो रियलम है ना वो तुमसे काफी हाई है, इसी वजह से अगर तुम मेरे अटैक्स के सामने केयरफुल नहीं रहोगे तो पक्का तुम्हें चोट लग जाएगी। यीचुआन बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकती हो। अंकल कियान सोच रहे होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस बच्चे की स्ट्रेंथ का पता लगाने का, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस बच्चे के पास में कम से कम एक गॉड लेवल की पावर तो है ही। तो अभी हम देखते हैं मिस जियांग अपना सोनिक अटैक करना स्टार्ट कर देती है। यीचुआन अपने फैंटम शैडो का यूज करते हुए काफी स्पीड से उनके अटैक को डॉज कर लेता है। यीचुआन बोलता है, ये अटैक काफी स्लो था, आपकी स्पीड और बढ़ाओ। मिस जियांग बोलती है, सोनिक वेव मेरी प्राइमरी स्किल है, एक डैंगटैंग रियलों का बंदा मेरे अटैक को इतनी इजीली डॉज नहीं कर सकता, फिर चलो ठीक है, मैं अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ा रही हूँ। ये बोलने के साथ ही वो एक साथ में बहुत सारा अटैक कर देती है, और यीचुआन बहुत ही स्पीड से उनके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। एंड में हम देखते हैं मिस जियांग ने गुस्से में आके बहुत सारा अटैक कर दिया होता है। अंकल कियान सोच रहे होते हैं, मिस जियांग को ज्यादा सीरियस हो गई, अगर उनके अटैक पावर की वजह से यीचुआन मारा गया तो आखिर हम लोग क्या करेंगे? पर वही हम देखते हैं यीचुआन को, जो कि बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा होता, वो मिस जियांग के सारे अटैक्स को एक एक करके डॉज कर रहा होता है। मिस जियांग बोलती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये इतनी इजीली मेरे अटैक को डॉज कर पा रहा है, इस अटैक के अंदर मैंने अपनी फुल पावर लगाई थी। अचानक से हम देखते हैं सारे स्ट्राइक को डॉज करने के बाद में एक स्ट्राइक यीचुआन के सामने आ गई होती है, और यीचुआन उस स्ट्राइक को अपनी ब्लेड से ब्लॉक करता है। यीचुआन बोलता है, सच में यहाँ पे ट्रेन करके मुझे बहुत ही मजा आया, और यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है मेरा बहुत ही फायदा हुआ है। सिस्टम बताता है होस्ट आपकी फैंटम शैडो स्किल लेवल 2 पे जा चुकी है, इसको एक्टिवेट करने के साथ ही आपकी एजिलिटी 40% से इंक्रीज हो जाएगी, और अब आप अपने फैंटम शैडो स्किल को पूरे 1 मिनट तक एक्टिवेट रख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं मिस जियांग वापस अटैक करने वाली होती है। अंकल कियान बोलते हैं, मिस जियांग आप क्या कर रही हो, यहाँ पे यीचुआन के साथ में बस आप ट्रेनिंग कर रही थी, बिल्कुल भी सीरियस होने की जरूरत नहीं, और वैसे भी हमारे 9 अलायंस के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। 9 अलायंस के बाकी सारे बंदे बोल रहे थे, मिस जियांग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ पे आने में काफी देरी हो गई। मिस जियांग बोलती है, कोई बात नहीं, जो लीसी अलायंस के लोग हैं वो पक्का से यहाँ पे वापस आने की हिम्मत तो नहीं करेंगे, अब हम लोग को हमारे 9 हेवन अलायंस के अंदर वापस चलना चाहिए, वैसे ही वहाँ जाने के बाद में हमें काफी सारा काम होगा। मिस जियांग बोलती है, यीचुआन क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? यीचुआन बोलता है, नहीं नहीं आप जा सकते हो, वैसे ही मुझे किंचंग सिटी के अंदर अभी काफी सारा काम है। मिस जियांग बोलती है, ठीक है केयरफुल रहना, 9 हेवन अलायंस के अंदर मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और वैसे वहाँ पे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट तैयार रहेगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना। उन लोग को वहाँ से भेजने के साथ में यीचुआन काफी स्पीड से वापस से फॉरेस्ट में चला जाता है। वो स्नेक बीस्ट पहले डर के मारे भाग गई थी, तो पक्का से मेरा ट्रेजर अभी वहाँ पे पड़ा होगा। जब यीचुआन वहाँ पे जाता है तो सही में सारे के सारे गोल्डन लेग वहाँ पड़े होते हैं। मेरी बॉडी के ऊपर जो गोल्डन स्केल आर्मर था वो ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुका है, शायद से इन सारे लेग्स को बेचने के बाद में मेरे पास में काफी कमाल का अमाउंट आ जाए और मैं अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल आर्मर खरीद पाऊँ।
आगे हम देखते हैं यीचुआन अपने घर पे आ गया होता है। यीचुआन बोलता है मॉम डैड आखिर आप लोग कहाँ पे हो, मेरे पास में आप लोग के लिए एक बहुत ही कमाल की न्यूज है। पर जब यीचुआन अपने घर को देखता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है। आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, आखिर मेरे मॉम डैड गए कहाँ और मेरे घर की हालत इतनी खराब क्यों है। एक बात मुझे समझ में आ गई, ये काम हो ना हो पक्का से ल्यूजिंग का होगा। ल्यूजिंग, तुमने मेरे मॉम डैड के साथ में क्या किया? अगर तुमने कुछ भी गलत किया होगा ना तो आज तुम नहीं बचने वाले। चाहे तुम डेंगटांग रियलम पे हो, मास्टर रियलम पे या फिर ग्रैंड मास्टर रियलम पे, आज तुम्हारी मौत तय है। आगे हम देखते हैं यीचुआन किनचेंग डिस्ट्रिक्ट के अमीर लोगों की कॉलोनी में आ गया होता है। बॉडीगार्ड्स बोलते हैं आखिर तुम हो कौन? ये मिस्टर ल्यू का प्राइवेट रेजिडेंस है, कोई भी रास्ते में चलता हुआ बंदा यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। यहाँ से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना ना चाहते हुए हमें तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। गुस्सा करते हुए यीचुआन बोल रहा होता है, अटैक तब करोगे ना जब तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि आज जो मेरे रास्ते में आएगा वो पक्का से मारा जाएगा। यीचुआन को देख के वो दोनों ही बंदे काफी घबरा गए होते हैं। अंदर हम देखते हैं ल्यू जिनलोंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और ल्यू जिंग मजे। ल्यू जिनलोंग सोच रहा होता है मैं जब भी यीचुआन के सामने जाता हूँ तो वो मेरे मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ उसको सरपास कर जाए। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे ना तो पक्का से मेरे हाथों से मार खाएगा। और तभी हम देखते यीचुआन किक मारते हुए डोर्स को तोड़ देता है। जिनलोंग बोलता है कि कौन है जिसने कि मेरे ऊपर अटैक किया, डैड प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। गुस्सा करते हुए ल्यू जिंग बोल रहा होता है आखिर आज किस कुत्ते की मौत आई है जो कि यहाँ पे तू मेरे घर के अंदर इस तरीके से एंटर कर रहा है। अंदर एंटर करते हुए यीचुआन बोल रहा होता है किसकी मौत आई है वो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। ल्यू जिंग बोलता है यीचुआन तो ये तुम हो? वह सही सही कहूँ ना उस दिन तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, मैं बस एक मौका देख रहा था कि मैं तुम्हें मजा चखा सकूं। और देखो तुम मेरे हाथ से मार खाने के लिए खुद मेरे घर पे ही आ गए। तुम यहाँ पे आ तो गए हो पर वापस जा नहीं पाओगे। यीचुआन बोलता है फालतू बात करना बंद करो और मेरे बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, आखिर मेरे मॉम डैड है कहाँ पे? ल्यू जिंग बोलता है अपने बच्चे को मैनर्स ना सिखा पाना ये तुम्हारे मॉम डैड की गलती है। अब जबकि उन लोगों ने गलतियाँ करी है तो उन लोगों को उस गलती की सजा तो मिलेगी ना। वैसे तुमने मेरे भेजे हुए बंदों को मार दिया था तो इसी वजह से आज यहाँ पे तुम्हें मार के मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा। बच्चे मेरे घर से तुम बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं जाने वाले। ल्यू जिनलोंग सोच रहा होता है जब मेरे डैड यीचुआन के घर से वापस आए थे तो वो देखने में काफी डरे हुए लग रहे थे, कहीं उन्होंने गुस्से में आके यीचुआन के मॉम डैड को मार तो नहीं दिया ना। अपने ड्रैगन स्लिंग ब्लेड को बाहर निकालते हुए यीचुआन बोल रहा होता है मेरे मॉम डैड के ऊपर अटैक करना ये कैसी चीज है जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने ये काम करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है और इसके लिए तुम पछताओगे। ल्यू जिंग बोलता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे और मेरी स्ट्रेंथ के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है? तो अभी हम देखते हैं यीचुआन ल्यू जिंग को एक काफी खतरनाक पंच मार देता है जिसकी वजह से ल्यू जिंग सीधे दीवार में जाके लगता है। ल्यू जिंग सोच रहा होता है इस बच्चे का ऑरा बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह डेंगटांग रियलम पे आ चुका है। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के अंदर डेंगटांग रियलम में आ पाना सच में ये तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन डेंगटांग रियलम में आने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। अभी अभी मैं अपने डेंगटांग रियलम के 6th लेवल पे पहुंचा हूँ तो मेरे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ल्यू जिंग बोलता है बच्चे इतनी कम पावर के साथ में तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आ गए, क्या तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम यहाँ से वापस कैसे जाओगे? ये बोलने के साथ ही ल्यू जिंग के बॉडी के ऊपर एक रॉक आर्मर आ गया होता है। इस आर्मर की वजह से ल्यू जिंग का स्ट्रेंथ और डिफेंस 40% से इंक्रीज हो गया होता है। ल्यू जिनलोंग बोल रहा होता है इसने मेरे डैड को आर्मर यूज करने मजबूर कर दिया। सच में यीचुआन तुम बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन अब जबकि मेरे डैड ने आर्मर यूज कर लिया है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम नहीं बचने वाले। जैसे ही ल्यू जिंग अटैक करने वाला होता है अपने फैंटम शैडो स्किल यूज करते हुए यीचुआन ने अटैक को डॉज कर लिया होता है। और वहीं हम देखते हैं यीचुआन का ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और उस टाइम का फायदा उठाते हुए ल्यू जिंग यीचुआन को एक काफी खतरनाक किक मार देता है। ल्यू जिंग बोलता है बच्चे तुम्हें बात पता होना चाहिए कि लेवल्स के बीच का गैप कोई मजाक नहीं है, अगर तुम मेरे डिफेंस को ही नहीं तोड़ सकते तो आखिर तुम मेरे पर अटैक कैसे करोगे? सिस्टम बता रहा होता है होस्ट अगर एक पिक के ऊपर अटैक करता है तो उसका डैमेज 65% से कम हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं यीचुआन अपनी ब्लेड को वापस से रख देता है। ल्यू जिंग सोच रहा होता है मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करते हुए वो अटैक किया था, उसके बावजूद भी ये बच्चा इतनी इजिली उठ गया। अगर मैं कैसे भी देखूं ना तो नॉर्मल के मुकाबले ये बच्चा बहुत ही अजीब है। यीचुआन बोलता है अगर मेरा ड्रैगन स्लेइंग नाइफ तुम्हारे आर्मर को नहीं तोड़ सकता तो फिर मेरा पंच तोड़ेगा। हंसते हुए ल्यू जिंग बोल रहा होता है अगर तुम्हें अपने पंच के ऊपर इतना ही घमंड है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो।
मुझे भी इस बात की गारंटी है कोई भी चीज मेरे रॉक आर्मर को नहीं तोड़ सकती। पर अचानक से हम देखते यी चुआन काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए एक काफी खतरनाक पंच मारता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट पिक्स के खिलाफ आपका डैमेज 500% से इंक्रीज हो चुका है। लियू जिंग सोच रहा होता है आखिर ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इसने जो मुझे पंच मारा ना, मुझे लगा कि मेरे ऊपर किसी ने कैनन बॉल से अटैक किया हो। हम देखते सिर्फ 2 पंच के अंदर यी चुआन ने उसके आर्मर को तोड़ दिया होता है। उसके बाद यी चुआन अपने ब्लड शेडो बुचर स्किल यूज करते हुए उसको लगातार पंच मारना स्टार्ट कर देता है। यी चुआन बोल रहा होता मुझे फटाफट से बताओ आखिर मेरे मॉम डैड कहाँ पे है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। लियू जिनलोंग सोच रहा होता है अगर यी चुआन ऐसे ही लगातार मेरे डैड के ऊपर अटैक करता रहा तो पक्का से मेरे डैड मारे जाएंगे। मुझे कैसे भी करके यहाँ पे इंटरफेयर करना ही होगा। रोते हुए लियू जिनलोंग बोल रहा होता है यी चुआन प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे रोकने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं चाहता तो हूँ तुम्हें रोकना पर मेरे पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। अगर तुमने मेरे डैड को और मारा ना तो पक्का से वो मारे जाएंगे। उन्हें और मत मारो, पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई गलतफहमी है। वहीं लियू जिंग बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पहले तुम्हारे सामने काफी ब्लफ कर रहा था पर मैंने तुम्हारे मॉम डैड को कुछ नहीं किया, उन्हें ले जाने वाला कोई और है। यी चुआन बोलता है जहाँ तक मुझे पता है मुझसे सिर्फ तुम्हें दिक्कत थी तो आखिर मेरे मॉम डैड को कोई और लेके क्यों जाएगा। लियू जिंग बोलता है मैं तुम्हारे घर तो गया था पर किसी को मारने के लिए नहीं, मुझे बस अपने 1 मिलियन युआन चाहिए थे। पर जब मैं तुम्हारे घर गया तब मैंने देखा कि चोगा पहने हुए 3 बहुत ही पावरफुल बंदे वहाँ पे आ रखे हैं। यी चुआन बोलता है क्या चोगा पहने हुए बंदे? मेरे सामने तुम यहाँ पे फालतू बात करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहानी बनाओगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? लियू जिंग बोलता है बच्चे यी चुआन प्लीज मुझे मारना बंद करो, मैंने यहाँ पे जो भी बात बोली है ना उसके अंदर 1% भी झूठ नहीं। 3 चोगे वाले बंदों से तुम्हारे डैड आर्ग्यू कर रहे थे और मुझे नहीं पता कि वो चोगे वाले बंदे कौन थे। जब मैंने उन लोगों को ये सब करते हुए देखा तब उनमें से एक बंदे को पता चल गया कि मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ। सिर्फ उनमें से एक बंदे के देखने पर से मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। इसे तुम पता लगा सकते हो कि आखिर उन बंदों की पावर कितनी होगी। जब तक मुझे होश आया तब तक तुम्हारे डैड और बाकी सारे बंदे गायब हो चुके थे। यी चुआन बोलता है मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ बोला आखिर तुम उसको प्रूव कैसे करोगे? लियू जिंग बोलता है मेरे पास एक प्रूफ है, तुम्हारे घर के बाहर से मुझे कुछ ऐसा मिला जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। शायद से ये तुम्हारे डैड का एक लेटर है, मैंने इसको खोल के नहीं देखा, तुम इसको देख सकते हो। यी चुआन के डैड ने लिखा होता है मेरे बच्चे यी चुआन, पहले मुझे लगा था कि तुम बस एक ऑर्डिनरी पिग बुचर हो और हम लोग अपनी पूरी लाइफ एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन जिस पल तुमने हमें बताया कि तुम्हें ये पूरी दुनिया पिग दिखती है उसी वक्त हमें पता चल गया कि किस्मत ने हमारे साथ में एक बहुत बड़ा मजाक करा है और तुम्हारे मॉम डैड का तुम्हारे साथ में रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। यहाँ से आगे तक का सफर तुम्हें खुद ही तय करना है। मुझे पक्का से यकीन है तुम अपना ध्यान रखोगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, अभी के लिए तुम उतने पावरफुल नहीं हो और जो लोग हमारे पीछे है ना उनकी पावर को मैच करना तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तुम हमारे पीछे मत आना, तुम्हारे मॉम डैड बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। रोते हुए यी चुआन बोल रहा होता है मैं राइटिंग पहचानता हूँ, ये पक्का से मेरे डैड नहीं लिखा है। तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब यी चुआन के डैड वो लेटर रख रहे होते हैं। यी चुआन के डैड बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे यी चुआन को पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, किस्मत ने उसके लिए स्ट्रेंथ का रास्ता चुना है तो उसे उस रास्ते पे चलने दो। और किसी दिन वो बहुत ही पावरफुल बना और माउंटेन पीक तक पहुंच पाया तब शायद हम उसे वापस मिल पाएंगे। ये बोलने के साथ ही वो लेटर को वहाँ पे छोड़ के चले गए होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यी चुआन लियू जिंग के घर चला गया होता है। लियू जिनलोंग बोलता है डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही पावरफुल बनूंगा और यी चुआन से आका बदला पक्का से लूंगा। लियू जिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जब मैं उस बच्चे से फाइट नहीं कर पा रहा तो आखिर तुम कैसे करोगे? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में इसको सबक सिखाने का बहुत ही कमाल का रास्ता है। ये बोलने के साथ ही लियू जिंग ने अपने कजिन को फोन कर दिया होता है और हम देखते हैं लियू जिंग का कजिन कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड ली होता है। लियू जिंग बोलता है कजिन आज मेरे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया और सही सही कहूँ तो मैं बहुत ही मुश्किल से बच पाया हूँ। गुस्सा करते हुए लॉर्ड ली बोल रहे होते हैं आखिर इस किंचिंग सिटी में किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे कजिन के ऊपर अटैक करे। लियू जिंग बोलता है वो एक पिग बुचर है जिसका नाम है यी चुआन। यी चुआन का नाम सुनने के साथ ही लॉर्ड ली काफी गुस्सा हो गया होता है। लॉर्ड ली बोलता है यी चुआन ने मुझसे वापस पंगा ले लिया, लगता है इस कमीने को समझाना पड़ेगा कि आखिर मैं हूँ कौन, और वैसे भी उस कमीने यी चुआन से पुराना हिसाब बराबर करना बाकी है। आगे हम देखते हैं यी चुआन अपने घर से सारा सामान लेके निकल गया होता है। यी चुआन बोलता है मॉम डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी पावरफुल बनूंगा और आप लोगों को ढूंढते हुए आऊंगा। एक बात तो पक्की है, अगर उन चोगे वाले बंदों ने लियू जिंग को बस एक नजर के अंदर बेहोश कर दिया इसका मतलब उन लोग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। आखिर मेरे मॉम डैड का इतने पावरफुल लोगों से क्या लेन देना, अगर मुझे मेरे मॉम डैड का पता लगाना है ना तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है जो कि है 9 हेवन अलायंस। वहीं हम देखते हैं यी चुआन नंबर 1 ब्लैक स्मिथ के शॉप के आगे जा रहा होता है। नंबर 1 ब्लैक स्मिथ बोलता है बच्चे वो नाइफ तुम्हारे काम तो आ रहा है ना?
ईचवान बोलता है हाँ, मेरा ड्रैगन स्लेइंग नाइफ मेरे काफी काम आया। ब्लैक स्मिथ बोलता है बच्चे वैसे तुमने अपने साथ में ये क्या सामान ले रखा है, देखने में तो ये कुछ गोल्ड मेटल जैसा लग रहा है। ईचवान बोलता अगर तुम्हें देखना है ना तो ये लो, मैं सारा सामान बाहर निकाल देता हूँ। जैसे ही ब्लैक स्मिथ इतने सारे गोल्डन लेग्स देखता है वो काफी शॉक हो गया होता है। ये तो सब के सब गोल्डन पॉइजन स्पाइडर के लेग्स है, आखिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने आज तक इतना सारा वैल्यूएबल आइटम एक साथ में नहीं देखा। अगर तुम चाहो तो मैं इस मेटेरियल की हेल्प से तुम्हारे नाइफ को एन्चेंट कर सकता हूँ। ईचवान बोलता है तुम मेरे नाइफ को एन्चेंट कर दोगे, पर आखिर तुम ये काम करो कैसे? ब्लैक स्मिथ बोलता है गोल्डन पॉइजन स्पाइडर के पास में दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, उनमें से एक एट्रीब्यूट को मैं एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारी ब्लेड के अंदर डाल सकता हूँ, जिससे कि तुम्हारी नाइफ के अंदर एक एडिशनल इफेक्ट आ जाएगा। ईचवान बोलता है अगर गोल्डन पॉइजन स्पाइडर के अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं तो आखिर तुम मेरी नाइफ के अंदर दोनों एट्रीब्यूट क्यों नहीं डाल रहे? ब्लैक स्मिथ बोलता है बच्चे आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो, अगर मैं एक साथ में दोनों को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करता हूँ ना तो दोनों ही गायब हो जाएंगे। मैं आज काफी अच्छे मूड में हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए काम फ्री में करूंगा, तो फिर मुझे जल्दी से बताओ आखिर तुम्हें गोल्डन एट्रीब्यूट चाहिए या फिर पॉइजन एट्रीब्यूट? ईचवान बोलता है आप एक काम करो, इसको गोल्डन एट्रीब्यूट दे दो, क्योंकि बाद में जब मैं अपनी नाइफ को सेकंड हैंड के तौर पे बेचूंगा ना तो इसका मुझे काफी अच्छा प्राइस मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक स्मिथ ने अपना काम स्टार्ट कर दिया होता है। वो बोलता है बच्चे जितने तुम बेवकूफ दिखते हो ना उतने तुम हो नहीं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे नाइफ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। आगे हम देखते हैं उस ब्लैक स्मिथ ने गोल्डन एट्रीब्यूट के साथ में ईचवान के नाइफ को एन्चेंट कर दिया होता है। बच्चे तुम्हारी किस्मत काफी कमाल की है, नॉर्मली मैं एन्चेंटमेंट के लिए पूरे 5 लाख युआन लेता हूँ, पर मैंने तुम्हारे लिए ये काम बिल्कुल फ्री में कर दिया। ईचवान बोलता है आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, मेरा जो ये ब्लेड है वो पहले के मुकाबले काफी भारी लग रहा है, वैसे दिखने में तो ये काफी कूल है, पर क्या इसके कोई फायदे भी है क्या? ब्लैक स्मिथ बोलता है हर एक एन्चेंटमेंट का एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, क्योंकि तुम्हारे पास में गोल्ड एट्रीब्यूट है, इसी वजह से इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है क्रिटिकल हिट। ईचवान सोच रहा होता है क्या क्रिटिकल हिट, लगता है मैंने यहाँ पे गोल्ड एट्रीब्यूट को चूज करके बिल्कुल भी गलती नहीं करी। वैसे मेरे सिस्टम की हेल्प से मेरे पास में बहुत सारे टैलेंट है जो कि मुझे क्रिटिकल हिट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत सारी स्ट्राइक लगाते हुए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपका जो ड्रैगन स्लेइंग नाइफ है उसको लेवल 1 की ब्लेसिंग मिली है, आपकी जो 10th स्ट्राइक होगी उसका डैमेज 200% से इंक्रीज हो जाएगा। ईचवान बोलता है मास्टर आयरन हार्ट आपका थैंक यू, आपको लाइफ में कभी मेरी जरूरत पड़े ना तो प्लीज हेल्प मांग लेना, मैं कभी मना नहीं करूंगा। मास्टर आयरन हार्ट बोलते हैं ठीक है, मुझे तुम्हारी जितनी हेल्प करनी थी मैंने कर दी, अब हम बाद में मिलते हैं। आगे हम देखते हैं ईचवान 9 हेवन अलायंस के सामने आ गया होता है। ईचवान बोलता है 9 हेवन अलायंस का बेस काफी कमाल का है, तभी ईचवान देखता है कि 9 हेवन अलायंस से उसके प्रिंसिपल आ रहे हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं ईचवान आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ईचवान बोलता है प्रिंसिपल पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल बोलते हैं मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको रिपीट करना बंद करो, मैं यहाँ पे 9 हेवन अलायंस को अपने कुछ बच्चों को रिकमेंड करने के लिए आया था, अगर हमारे स्कूल के बच्चे 9 हेवन अलायंस को ज्वाइन कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही रेस्पेक्ट की बात होगी। ईचवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या? प्रिंसिपल बोलता है ईचवान मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ पे जिनको रिकमेंड करने के लिए आया था ना उनमें से तुम्हारा कोई नाम नहीं था। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो गॉड लेवल पे है, पर वो है तो एक लाइफ टाइम प्रोफेशन ही ना। 9 हेवन अलायंस उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे किसी भी कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन को एक्सेप्ट तक नहीं किया, यहाँ तक कि जू लिंजुआन को भी 9 हेवन अलायंस की डिमांड्स कुछ ज्यादा ही है, तो यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। वैसे ईचवान तुमने बताया नहीं, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? ईचवान बोलता है कुछ नहीं, मुझे ये माउंटेन काफी ऊंचा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर लूं। प्रिंसिपल बोलते तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी इतना सारा वजन उठा के? बच्चे मैं जानता हूँ तुम काफी मेहनत कर रहे हो पर इसका कोई फायदा नहीं, एक लाइफ टाइप प्रोफेशन चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो डैंग टैंग रीला में नहीं पहुंच सकता। मैं बस तुम्हें यही बोलना चाहूंगा कॉम्बैट के ऊपर ध्यान देना बंद करो और अपने प्रोफेशन को फॉलो करो। ईचवान बोलता है प्रिंसिपल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ से जाने के बाद में मैं अपने प्रोफेशन के ऊपर ही ध्यान दूंगा। जैसे ईचवान आगे बढ़ता है प्रिंसिपल काफी शॉक हो गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं 1 मिनट को ईचवान आखिर तुम्हारा रीलम कौन सा है? ईचवान बोलता है ज्यादा कुछ खास नहीं, मैं बस डैंग टैंग रीलम के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूँ। शॉक होते हुए प्रिंसिपल बोलते हैं क्या डैंग टैंग रीलम के फर्स्ट लेवल पे? पर अभी से कुछ दिन पहले तो हम लोग मिले थे, आखिर तुम इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर सकते हो? साथ ही प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं ये बच्चा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, ये सही में डैंग टैंग रीलम पे है। पर अगर बात की जाए हमारी एकेडमी की तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है जू लिंजुआन, मेरे गाइडेंस में रहने के बावजूद भी वो अप्रेंटिस रीलम के 9th लेवल तक ही पहुंच पाई है। मानते हैं लाइफ टाइम प्रोफेशन के अंदर लेवल अप करना काफी इजी रहता है, और ये तो बस शुरुआत की बात है, डैंग टैंग रीलम में पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर इस बच्चे ने इतना फास्ट इंप्रूव किया कैसे? यहाँ तक लेवल अप करने के लिए उसे कम से कम 1 लाख पिक को मारना पड़ा होगा। सच में ये बच्चा बिल्कुल पागल है, आखिर कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ईचवान बोलता है प्रिंसिपल अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो फिर क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ?
प्रिंसिपल बोलते यीचुआन रुको, मुझे तुमसे एक काम था, क्या तुम हमारे स्कूल की तरफ से एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करोगे? यीचुआन बोलता है क्या एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करना है? पर इसके अंदर तो वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना जो स्कूल के इलाइट होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मेरे पास तो कोई कॉम्बैट क्लास भी नहीं, तो आखिर आप मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों बोल रहे हो? प्रिंसिपल बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले हम लोगों ने सारे के सारे कॉम्बैट टाइप लोगों को भेजा था। जो लोग पहले पार्टिसिपेट करने वाले थे ना वो थे ल्यू जिनलोंग और जू लिंगजुआन, पर पता नहीं कैसे कल ल्यू जिनलोंग काफी इंजर्ड हो चुका है और वो बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। यीचुआन सोच रहा होता है पक्का से ल्यू जिनलोंग के साथ में तब हुआ होगा जब वो उस गेट के नीचे आ गया था। प्रिंसिपल बोलते हालांकि जू लिंगजुआन के पास में काफी कमाल की स्ट्रेंथ है, यही रीजन है कि वो बहुत इजीली फर्स्ट प्लेस आ जाएगी, लेकिन हमारा जो ये कंपटीशन है ना ये टीम के पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, अकेले जू लिंगजुआन कुछ नहीं कर सकती। मुझे पक्का से यकीन है हमारी पूरी स्कूल के अंदर कोई ऐसा नहीं जो कि टॉप 10 के अंदर भी एंटर कर सके। सिर्फ जू लिंगजुआन हमारे स्कूल की डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाएगी, और क्योंकि बाकी सारे स्कूल के पास में बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसी वजह से फर्स्ट प्लेस आने के बावजूद भी हम लोग उनसे काफी पीछे रह जाएंगे। यीचुआन बोलता है मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, पर इनसे मेरा क्या लेन देना? प्रिंसिपल बोलते हैं यीचुआन अगर तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाते हो और कैसे भी करके टॉप 3 के अंदर आ जाते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ, तुम जो बोलोगे वही होगा। यीचुआन सोच रहा होता अगर देखा जाए तो मेरे पास में अभी के लिए पैसों की काफी कमी है। यीचुआन बोलता है प्रिंसिपल मैं पार्टिसिपेट करूंगा, पर मुझे इसके बदले में 5 लाख युआन चाहिए। प्रिंसिपल बोलता है अगर तुम टॉप 3 में आते हो तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल सोच रहे होते हालांकि इसका लेवल काफी हाई है, पर इसके पास में किसी भी तरह का कॉम्बैट प्रोफेशन नहीं, तो इस बच्चे के लिए टॉप 3 में आ पाना काफी मुश्किल होगा। मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कैसे भी करके टॉप 10 में आ जाए, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे 5 लाख युआन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। यीचुआन बोलता है इसके साथ साथ में मुझे कैसा वेपन चाहिए जो कि किसी भी सामान को स्टोर कर सके। प्रिंसिपल बोलते यीचुआन क्या तुम्हें लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो? जो स्टोरेज टाइप आर्टिफैक्ट होते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, और जिन लोगों ने स्कूल की तरफ से बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया हो सिर्फ उन्हीं को स्टोरेज टाइप आर्टिफैक्ट दिया जाता है। यीचुआन बोलता आपने ही तो कहा था कि आप मेरी हर बात मानोगे, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर नहीं तो मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। प्रिंसिपल बोलते ठीक है यीचुआन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे ये सब तभी होगा जब तुम टॉप 3 में पहुंचोगे। यीचुआन बोलता है ठीक है प्रिंसिपल मैं टॉप 3 में पहुंच जाऊंगा। ये बोलने के साथ ही यीचुआन ऊपर की तरफ चला गया होता है। जैसे ही वो मेन गेट के सामने आता है वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है बच्चे तुम्हें पता तो है ना कि तुम कहाँ पे आए हो? ये 9 हेवन अलायंस है, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी काम नहीं। यीचुआन बोलता है मेरा नाम है यीचुआन और मैं मिस यांग से मिलने के लिए आया हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ मिस यांग से मिलने के लिए आए हो? तुम्हें बात क्लियरली पता तो है ना कि आखिर मिस यांग है कौन? तो अभी हम देखते हैं गेट खुलता है और मिस जियांग वहाँ पे आ गई होती है। मिस जियांग बोल रही होती है यीचुआन तुमने हमें काफी वेट कराया, चलो फटाफट से अंदर चलो, मैं तुम्हें हमारा 9 हेवन अलायंस दिखाती हूँ। ये सब देख के बाहर खड़ा गार्ड काफी शॉक हो गया होता है, आखिर एक हाई स्कूल के कनेक्शन मिस जियांग से कैसे हो सकते हैं। मिस जियांग बता रही होती है जो साउथ टावर है वहाँ पे सारे लोग रहते हैं, वहीं नॉर्थ टावर के अंदर सारे डिस्कशन होते हैं। वहीं बात की जाए ईस्ट टावर की तो वहाँ पे कैफेटेरिया है और वेस्ट टावर के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर आपको किसी भी तरह का मिशन एक्सेप्ट करना है ना तो आपको नॉर्थ टावर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप रिवॉर्ड को एक्सचेंज कर सकते हो और किसी भी तरह के मजे कर सकते हो। ये सब देख के यीचुआन बोल रहा होता है सच में तो काफी कमाल का है, जितना ये बाहर से बड़ा दिख रहा था ना उससे कई गुना बड़ा ये अंदर से है। मिस जियांग बोलते चलो ठीक है तो चलो हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं, आज के बाद से तुम हमारे 9 हेवन अलायंस के मेंबर होगे। तो अभी हम देखते हैं अंकल कियान वहाँ पे आ गए होते हैं। अंकल कियान बोलते हैं यीचुआन फाइनली तुम यहाँ पे आई गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तुम्हें पता है हमारे नॉर्थ टावर के अंदर बहुत ही कमाल कमाल के मसाज एरिया है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ, तुम्हें पक्का से बहुत ज्यादा मजा आएगा। गुस्सा करते हुए मिस जियांग बोल रही होती है यीचुआन को यहाँ पे आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ और अंकल कियान आपने इसे बिगाड़ना स्टार्ट भी कर दिया। आप एक काम करो फटाफट जाओ और जाके यीचुआन के लिए वो मेंबरशिप गिफ्ट लेके आओ जो कि मैंने तैयार किया था। वहाँ जाते हुए अंकल कियान बोलते हैं ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ। आगे हम देखते हैं मिस जियांग नॉर्थ टावर के अंदर आ गई होती है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है मिस जियांग आखिर आप यहाँ पे खुद क्यों आई? मिस जियांग बोलती है मैं यहाँ पे किसी को लेके आई हूँ, एक काम करो इसके लिए अभी के अभी एक ब्लैक कार्ड तैयार करो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है मिस जियांग हमारे 9 हेवन अलायंस के अंदर ब्लैक कार्ड वाले बंदे के पास में हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जिस भी बंदे के पास में ब्लैक कार्ड होगा ना वो 9 हेवन अलायंस के अंदर कहीं भी जा सकता है और उस बंदे से ना तो कोई क्वेश्चन करेगा और ना ही कोई पैसे लेगा। क्या आप इस बात के लिए श्योर है कि आपको एक नए बंदे को ब्लैक कार्ड ऑफर करना है? मिस जियांग बोलती बस मैंने जैसा कहा है तुम वैसा वैसा करती जाओ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यीचुआन को ब्लैक कार्ड मिल गया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है आज के बाद से आप हमारे 9 हेवन अलायंस के एक हाई क्लास मेंबर है। यीचुआन बोलता है एक ऑर्डिनरी मेंबर और एक हाई क्लास मेंबर के बीच में क्या अंतर है और आखिर एक हाई क्लास मेंबर का कार्ड मुझे क्यों दिया जा रहा है?
मिस जियांग बोलती है 9 हेवन अलायंस के अंदर सारे लोग कंट्रीब्यूशन पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। जिसने 9 हेवन अलायंस के अंदर टास्क करने में जितना कंट्रीब्यूट किया उसको उसी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। और जिस भी बंदे के पास में कम से कम 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट होंगे सिर्फ वही इस ब्लैक कार्ड के लिए एलिजिबल है। शौक होता है यीचुआन बोलता है इसका मतलब मेरे पास में 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। मिस जियांग बोलती है यीचुआन तुमने ली सी अलायंस से फाइट करने में हमारी काफी हेल्प करी। अगर तुम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते तो हमारे साथ में काफी बुरा हो सकता था। तो इसी वजह से तुम ये ब्लैक कार्ड डिजर्व करते हो। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, आज नहीं तो कल तुम इस 9 हेवन अलायंस के अंदर टॉप मेंबर में से एक होगे। मैंने तुम्हारा पोटेंशियल देखा है, बस तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। वहीं हम देखते हैं हमारे यीचुआन को वो एक पिक दिख रही होती है। वहाँ पे आते हुए अंकल कियान बोल रहे होते हैं मिस मैं यहाँ पे आ गया। शर्माते हुए मिस जियांग सोच रही होती है आखिर मैं कर क्या रही थी, क्या मैं यहाँ पे यीचुआन के काफी करीब नहीं चली गई थी। अंकल कियान बोलते यीचुआन ये लो 9 हेवन अलायंस को ज्वाइन करने के लिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। नॉर्मल न्यूकमर्स के मुकाबले ये रिवॉर्ड काफी स्पेशल है क्योंकि इस रिवॉर्ड को तुम्हारे लिए खुद मिस जियांग ने चूज किया था। यीचुआन बोल रहा होता है मुझे इतना कमाल का रिवॉर्ड देने के लिए थैंक यू। मिस जियांग बोलती है अंकल कियान अब आप यहाँ जा सकते हो, मुझे यीचुआन को रेसिडेंशियल एरिया के अंदर लेके जाना है। आगे हम देखते हैं यीचुआन और मिस जियांग एक पूल के पास में आगे होते हैं। यीचुआन बोलता है मिस जियांग मुझे याद है आपने कहा था कि हम लोग रेसिडेंशियल एरिया में जा रहे हैं, तो आखिर हम लोग यहाँ पे इस पूल के पास में क्या करने आए हैं। मिस जियांग बोलती है यीचुआन मुझे याद है पक्का से लास्ट बैटल के अंदर तुम काफी इंजर्ड हो गए होगे, मैं तुम्हें यहाँ पे इसी वजह से लेके आई हूँ ताकि मैं तुम्हें हील करने में हेल्प कर सकूँ। चलो फटाफट से इस पूल के अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए हील करना काफी जरूरी है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।